नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बात हो रही है? आरएल का मुद्दा है रिजल्ट लेटर। कितना लेटर, कितना देर, कब तक स्टूडेंट वेट करे, आखिर में मुद्दा क्या है? इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हम लोग भी इसको डिटेल कर रहे हैं। यूएफएम का मुद्दा आया, ओके। टीओसी का मुद्दा आया, ओके। प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं पहुंचे, वो ओके। वेरिफिकेशन का कहानी है, ओके। इतनी सारी मुद्दे आखिर में स्टूडेंट के साथ, जिस स्टूडेंट को यूएफएम केस नहीं मिला है, यूएफएम का लेटर नहीं मिला है, तो उसका मामला क्या है? क्या टीओसी का मामला स्टिल पेंडिंग है? क्या उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला स्टिल पेंडिंग है? उसकी प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं पहुंचे हैं, ये मुद्दा अभी स्टिल है, या कुछ और भी मामला है? सेंटर्स ब्लैकलिस्ट हो गए, उसका भी मामला है। मास कॉपी का भी मामला है। रियल मामला स्टूडेंट के साथ क्या है? आखिर में कोई ये क्यों नहीं बताता कि स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को, आपके साथ ये मामला है, आप इस ग्रीवेंस में जाए, आप रिड्रेसल फॉर्म में जाए, आपको कहाँ एप्लीकेशन लगानी है, कैसे लगानी है, कौन बताए? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। इन्हीं चीजों को सुलझाने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी स्पष्ट बातें बताने वाला हूं। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट को मिलना चाहिए, इसके बारे में भी बात होगी। तो इतनी सारी बातें हैं, उन सब बात को मिला करके, कंबाइन करके आज का वीडियो आएगा। पहली बात, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हम लोग के साथ अलाइन थे, जिनके साथ हम लोग वर्क कर रहे थे, गारंटेड बैच में कर रहे थे, जिनको हम लोग पढ़ा रहे थे, बिल्कुल फोकस स्टडी था, जिनके प्रैक्टिकल में हमारे साथ सपोर्ट था, जिनके असाइनमेंट में हम लोग का सपोर्ट था, हमारी टीम ने उनके साथ बहुत काम किया। बहुत सारे एनजीओ के बच्चे हम लोग साथ अटैच है, एनजीओ अटैच है, उनके बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे और उनको फंड कोई बाहर से संस्थाएं कर रही है पढ़ाने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए। उन सबको कांग्रेचुलेशन, आपके बच्चे सारे के सारे क्लियर हो गए। हमारे कोई भी बच्चे फेल नहीं है, टीओसी नहीं है, टीओसी का कोई इश्यू नहीं है, आरएल का कोई इश्यू नहीं है। 100% हमारे बच्चे क्लियर है, जिनमें करीब 300 समथिंग स्टूडेंट्स है, वो सब क्लियर है, सब पास है और अच्छे मार्क्स से पास है। कोई भी बच्चा शायद ही सेकंड क्लास हो, सब फर्स्ट क्लास पास है। इट मीन्स 60% प्लस है। हम लोगों के साथ दो दो एनजीओ अटैच है, जिनमें 400-500 के आसपास स्टूडेंट हर साल रहते हैं, जिनको हमारी संस्था पढ़ाती है और पढ़ा करके आगे लेके जाती है। अभी ये 12th पास हुए, इनको हम ग्रेजुएशन में लेके जा रहे हैं, बीए में, बीकॉम में, बीसीए में, बीबीए में इनको एडमिशन कर रहे हैं और जून जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी होगा। तो इनके साल भी नहीं खराब हो रही, 2026 में एक साल क्लियर भी हो जाएगा। तो एक बेहतर प्लानिंग, बेहतर एग्जीक्यूशन के साथ अगर आगे बढ़े तो आपका करियर संवर सकता है। चाहे आप इसके पहले के एजुकेशन में जीरो हो, चाहे आपकी कितनी भी एज हो गई हो, चाहे आपने पढ़ाई कभी भी छोड़ दी हो, आपकी पढ़ाई पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा, मगर हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको पढ़ाती है, लिखाती है और उस लायक बनाती है कि आप हर एग्जाम को क्रैक कर जाओ। नहीं तो आपके बैकअप में वो खड़ी रहती है हमेशा। प्रैक्टिकल में क्या एग्जाम लर्न करके जाना है, क्या फाइल बनानी है, असाइनमेंट पर कैसे काम करना है, उसके आगे ग्रेजुएशन में भी लगातार क्लासेस होती हैं, बीए की, बीकॉम की, बीबीए की, मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए आगे जाता है, बीसीए के लिए जाता है। ये सब हेल्प हमारी टीम करती रहती है और कंटिन्यू स्टूडेंट के साथ चलती है और साथ में एचआर के साथ मिल करके आपकी मीटिंग कराती है और जॉब को भी इंश्योर करती है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये सब चीजें भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, हर एक लेवल पर देख रहे हैं। और भी इसके आगे जाने की प्लानिंग है कि कंपनी को डायरेक्ट लाया जाए, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया जाए और स्टूडेंट को सीधा जॉब भी दिलाया जाए। इस मुहिम में भी हम लोग लग रहे हैं। आज की बात हो रही है आरएल के ऊपर। आरएल का क्या हो रहा है? देखिए, मैं आरएल के स्टूडेंट को सीधा बात बता दूं, अगर आपको यूएफएम का लेटर नहीं मिला है, यूएफएम की का नोटिस नहीं मिला है, अगर मिला है तो जवाब इमीडिएटली भेज दीजिए। भेजने का तरीका क्या है? अपने हैंड रिटन में लिख करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए, अपने आई कार्ड के साथ, अपने उस लेटर के साथ जवाब पोस्ट कर दीजिए। दूसरी बात, आप जाके आरसी सेल पर मेल कर दीजिए, नहीं तो ग्रीवेंस रिडेसल सेल एक है, उसके ऊपर जाकर के मेल कर दीजिए। ये सब करना है। अगर आपको आरएल तो है, मगर रिजल्ट में आरएल है, मगर आपको समझ नहीं आया कि टीओसी का चक्कर है, प्रैक्टिकल का चक्कर है, असाइनमेंट का चक्कर है, मामला क्या है, अगर क्लियर नहीं है, लेटर आपके पास नहीं है, तो ग्रीवेंस रिडेसल सेल है, आप अपने डैशबोर्ड में खोलिए,
उसमें मेल करिए, डिटेल्स भेजिए, ये मेरा है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी रिजॉल्व हो जाए, आपको वेट न करना पड़े, सरकारी दखलंदाजी से जल्दी बाहर आ जाए, तो मेरी एक सलाह है, आप अपने रीजनल सेंटर पर इमीडिएट जाओ। रीजनल सेंटर को डायरेक्ट किया गया कि वो लोग आपके केसेस को देखें, समझे और सुलझाए। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि हर वो स्टूडेंट जिसका आरएल है, प्लीज यूएफएम केस छोड़ के आप सब रीजनल सेंटर पर इमीडिएट पहुंचो और अपनी बात सीधी करो कि हमारे ऊपर केस क्या है। क्या यूएफएम का केस अगर नहीं है, देखो यूएफएम अगर लगा है, लेटर मिला तो है, नहीं है तो क्लियरिटी ले लो। अगर प्रॉब्लम है टीओसी का तो रीजनल सेंटर देख के डायरेक्ट बता देगा। अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपको बता देगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन है तो आपको क्लियर कर देगा। और उन्हीं से पूछो क्या समाधान है, तो रीजनल सेंटर सीधे समाधान बताएगा, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो बताएगा, मिसिंग डॉक्यूमेंट जो है वो भी बताएगा। जो भी बताएगा इमीडिएट एक्शन लो, नहीं तो ये आरएल बना रहेगा, सालों साल नहीं ठीक होने वाला। मैं आपको समझा देता हूं। बोर्ड ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। बोर्ड ने बोले कि आपकी प्रॉब्लम अब जो भी है, यूएफएम के लेटर आपको भेज दिए गए, उसका जवाब और उसकी कहानी चलती रहेगी। आपके जवाब से संतुष्ट होती है कमेटी, नहीं होती है आपको 6 महीने डिबार करती है या 1 साल के लिए एग्जाम से बाहर कर देती है, वो तो आपको मेल में मिलेगा। मगर जिनको आरएल की क्लैरिटी नहीं है, इनको पता नहीं आरएल किस बात की लगी है, आप रीजनल सेंटर इमीडिएट पहुंचो, नहीं तो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल पर आप जाकर के मेल करो अपने उस आरएल रिजल्ट के साथ, अपने आई कार्ड के साथ, और अपनी प्रॉब्लम लिखो कि एक्चुअल में मेरे साथ क्यों हुआ आरएल। वो लोग बताएंगे कि आपको इस साथ आरएल क्या है। क्या आपकी टीओसी की प्रॉब्लम है, क्या आपने जो टीओसी लिया वो सही नहीं है, क्या आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो सही नहीं है, जो एडमिशन के वक्त डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड नहीं है, वो आपको करेक्ट करेंगे। उनसे पूछिए कि फिर पूछिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट दे जिससे आप संतुष्ट हो। आप वो डॉक्यूमेंट बोलिए अपलोड करना है या आपको भेजना है या रीजनल सेंटर लेके पहुंचना है, उनसे पूछ के एग्जैक्टली उसी पर एक्ट करिए, नहीं तो ये सालों आपका मुद्दा पड़ा रहेगा, जल्दी आरएल नहीं हटने वाला। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि बोर्ड ने देख लिया कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो कैंडिडेट और बोर्ड डायरेक्ट मिलकर ही कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट चाहिए आपको देना पड़ेगा उनको, आपकी डॉक्यूमेंट से वो संतुष्ट नहीं है तो आपको समझाना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई नहीं कर पाए, आप जाके बताओ कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वेरीफाई करवा के या तो दो या तो उनको समझाओ ठीक से। अगर आपकी बात से वो संतुष्ट होते हैं तो फिर आगे बढ़ा देंगे और आपका रिजल्ट इमीडिएटली आउट हो जाएगा। अदरवाइज वो एज इट इज पड़ा रहेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन लिया उससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या होगा, कैसे पता चलेगा? रीजनल सेंटर सीधा जाओ, वहां जाके आरएल का रिजल्ट लेके जाना, आई कार्ड लेके जाना, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए अगर ओरिजिनल तो सब लेके जाओ। जो बोले इमीडिएट दे दो, जिसका प्रिंट आउट मांगे दे दो, ओरिजिनल से वेरीफाई करा दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। टीओसी का मामला है तो ऑन द स्पॉट अगर बोलते हैं लेट पेमेंट, ऑन द स्पॉट ऑनलाइन भरो। डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया ओरिजिनल तो वही रीजनल सेंटर पर जमा करके आओ, मगर जमा करते वक्त एक फोटो कॉपी जरूर लेके जाना और उस पर रिसीविंग जरूर ले लेना, नहीं तो कल को फिर बोर्ड बोले कि हमको नहीं मिला तो ठीक बात नहीं है। मैक्सिमम प्रॉब्लम एजेंट के थ्रू है। आप एजेंट के पास जाते हो, साइबर कैफे पर जाते हो, वो एडमिशन कर देता है कुछ भी लगा के डॉक्यूमेंट, जो चाहिए डॉक्यूमेंट वो बोर्ड तक नहीं पहुंचे, जो कागज बोर्ड को पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचे, एड्रेस प्रूफ प्रॉपर नहीं है, जो डॉक्यूमेंट जेन्युइन चाहिए वो नहीं है, जिसका टीओसी करना है जिसको नहीं कर पाया, कुछ और सब्जेक्ट का टीओसी हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, इसीलिए सब फंसा हुआ मामला। एक बार प्लीज रीजनल सेंटर सब लोग जाओ, जिसका भी आरएल है, अगर जल्दी क्लियर करना चाहते हो तो, नहीं तो ये मुद्दा बहुत लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अभी तक बोर्ड इसको सुलझा नहीं पाया। 31 तक कुछ तो देगा रिजल्ट। जिनका यूएफएम का केस लगा उनको इन्होंने जवाब दे दिया, उनको कुछ क्लैरिटी तो दे देगा, चलो 6 महीने के लिए बाहर हो जाओ। उसके बाद अक्टूबर 2026 में पब्लिक एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। दूसरी बात, हो सकता है ऑन डिमांड के लिए उनको खोल दे। अगर फीस ऑन डिमांड में जमा कर पाओगे तो जरूर कर देना और ऑन डिमांड में बैठ जाना। तो ये सब चीजें हैं, हमने आपके साथ क्लैरिटी कर दी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट प्रिंटिंग में है, ऑलमोस्ट प्रिंट हो रहा है, मान के चल रहा है कि 50% प्रिंट हो गया, मगर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में प्रिंट होके आ पाएगी बोर्ड तक। बोर्ड सेकेंड वीक में, सेकेंड
वीक के स्टार्ट में, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के स्टार्ट में सेंड करना चालू करेगी। किसको भेजेगी? एआई सेंटर को, स्टडी सेंटर को। आप जाके वहीं रिसीव करोगे। स्टूडेंट पूछता क्या हमारे घर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको स्टडी सेंटर जाना है, एआई सेंटर जाना है, वहां से जाके कलेक्ट करना है। कितने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है? 2 डॉक्यूमेंट्स। पहला मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसके सिवा तीसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। आप ये दोनों डॉक्यूमेंट जाओ और कलेक्ट करो। कहां से कलेक्ट करना है? स्टडी सेंटर से, एआई सेंटर से। आपके आई कार्ड के नीचे लिखा हुआ नीली पट्टी पर, वहां जाओ, कलेक्ट करो। देखो कुछ भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर जाओ, हमें मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कॉल कर, इतने सारे कॉल से लेना मुश्किल है। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो। जरूरत पड़ी तो हम लोग कॉल करेंगे या आपको बोलेंगे कॉल बैक के लिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे जैसे एनजीओ बाकी बच्चे आराम से पास हो जाते हैं, इजिली पास हो जाते हैं, उनके साथ आपको भी टेक केयर करें, हम लोग ध्यान दें ताकि आप भी क्लियर हो जाओ। 10th क्लास में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश एडमिशन के लिए जा सकते हो, फ्रेश सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो, मॉडिफिकेशन के लिए भी जा सकते हो। पे करने की कैपेसिटी है, हम लोग आपको लेने को तैयार है। क्योंकि देखो हर चीज में पैसा लगता है, एडमिशन का फीस, एग्जाम फीस, इतनी सारी ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। आपके साथ वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल का, थियरी का, एग्जामिनेशन का, सब में मदद होगी जब तक कि आप क्लियर नहीं करते। कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, काउंसलिंग करके देखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट इजी होगा उसको देखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के सारे भी पास हुआ जा सकता वो भी देखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट लगातार आप फेल हो रहे उसको हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे और समझेंगे। अगर आप 12th क्लास पास हो गए, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिले, परसेंटेज का कम है, हम लोगों से बात करो। हम लोगों ने 2-3 यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया है जिनमें आराम से एडमिशन मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर बचेगा, बच्चों का साल भी बचेगा और आगे भी हम लोग आपकी मदद करते रहेंगे ताकि आपकी एजुकेशन ना रुके, एजुकेशनल जर्नी स्लो ना हो। इन चीजों का पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक हाइप का भी बटन है, प्लीज उसे दबा दो और हम लोग हमेशा आपकी मदद करते रहे। देखो हम लोग कोई भगवान तो नहीं है कि हम लोग आपको वो सब कुछ दे सकते, बट कोशिश करते हैं कि आपकी बातों को सुलझा सके, कोशिश करते हैं कि आपकी बातों का ध्यान रख सके। मगर जब भी आप बात करें एक मर्यादा और दायरे में करें, क्योंकि हम सब मिल करके एक प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।